सबसे पहले आपको बताएं, पीडीएम में सैलाब की वार्निंग, तमाम मुतालिका अजला को हाई अलर्ट कर दिया गया। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। पीडीएमए की हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत, मुल्हिका अजला अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। पीडीएमए की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है कि रिलीफ कैंप्स का क़याम अमल में लाया जाए। आपको बता रहे हैं, पीडीएमए सैलाब की वार्निंग, तमाम मुतल्लिका अजला को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। पीडीएमए की हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत हैं। महलका अजला अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। रिलीफ कैंप्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इसी बारे में जान लेते हैं, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इमरान। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से सूबा भर में सैलाब की वार्निंग का मरासा जारी कर दिया गया है। पीडीएमए की जानब से तमाम अजला को हाई अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई है। सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट जारी और हंगामी कमाल उठाने की हदायत जारी कर दी गई है। तमाम अजला अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें और रिलीफ कैंप को क़याम अमल में लाएं। और इसी तरह पीडीएमए की जानब से जो आज का जो चार्ट अवेजा किया गया उसके मुताबिक दरिया चिनाब में खानसी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब का खदशा है। चिनाब, रावी, जेहलम, सदर में पानी की सतह बढ़ सकती है। दरिया चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से जो है वो सैलाब का खर्चा आ सकता है। इस तरह हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जो है वो पीडीएमए की जानब से सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर रेस्क्यू 1122 वासा कामत में तमाम अजला की जो है वो सिविल डिफेंस को हदायत जारी कर दी गई है कि जल्द से जल्द हालिया मानसून के पेश नजर, बारिशों के पेश नजर और सैलाब के खदशे के बायस जो है वो अपने तमाम तर इकदाम जो है उसको जल्द से जल्द हंगामी तौर पर उठाने की हदायत जारी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भी मुरासला मौसूल हो चुका है। इसके मुताबिक जो है वो तमाम अजला में जो है वो रिलीफ कैंप्स और अजला में जो है वो वासा काम समेत दीगर जो तैयारियां वो क़याम अमल में लाई जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें अपडेट करने के लिए। पीडीएमए सैलाब की वार्निंग जारी हो गई है। तमाम मुल्का अजला को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी हो गया है। पीडीएमए की हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुल्हिका अजला अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, ऐसा कहना है पीडीएमए का। रिलीफ कैंप्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, ऐसा कहना है पीडीएमए का। पीडीएमए सैलाब की वार्निंग, तमाम मुतल्लिका अजला को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट जारी हो गया है। और अब आपको बताएं कि झंग में हेड तरीमों के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा हो गया है। हेड तरीमों के मुकाम पर पानी की आमद में बदतरीज इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हेड खानकी और हेड कादिराबाद पर मौजूद सैलाबी रेले के तरीमों पहुंचने पर निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया जा सकता है। हेड तरीमों में 8,75,000 क्यूसिक पानी की गुंजाइश मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से। झंग में हेड तरीमों के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। हेड तरीमों के मकाम पर पानी की आमद में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया। कादिराबाद पर मौजूद सैलाबी रेले की तरीमों पहुंचने पर निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया जा सकता है। बात करेंगे अपने नुमाइंदा अवैस खान से। अवैस, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, हेड तरीमों पर गुज़श्ता रोज से पानी की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें रात के औकात में जो है वो हसीयत तक जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता रोज पानी के हेड तरीमों के मकाम पर पानी की आमद जो है वो 88,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई थी, जो सुबह के वक्त जो है बढ़कर 96,000 क्यूसिक तक जा पहुंची है। जबकि हेड खानकी और कादराबाद में भी जो मुसलसल पानी का सतह जो है वो बुलंद हो रही है। जो ये पानी है वो हेड तरीमों पर जब पहुंचेगा तो यकीनी तौर पर जो है वो हेड तरीमों पर निचले दर्जे के सैलाब का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। हेड तरीमों इंतजामिया के मुताबिक जो है 1.5 लाख क्यूसिक पर हेड तरीमों के मकाम पर अगर 1.5 लाख क्यूसिक पानी पहुंचता है तो निचले दर्जे का सैलाब जो डिक्लेयर किया जा सकता है। और इस हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी करते हुए पीडीएमए और रेस्क्यू 1122 समेत जो है तमाम तर महकमों को हाई अलर्ट किया गया है। उसी हवाले से रेस्क्यू 1122 के जो तमाम तर टीमें हैं उनको दरियाई इलाकों में जो ऐसे इलाके जो ज़ेर आब हैं उनमें पहुंचने की भी हिदायत जारी करते हुए तमाम तर रेस्क्यूज़ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक
मुताबिक जो है हिफाजती इंतजाम जो है मुकम्मल किए गए हैं। खसूसी तौर पर हिफाजती बंद जो है वो रवां साल जो है उनको जो है वो उनकी जो चौड़ाई है उसको भी दुगना किया गया है, ताकि किसी भी शहर को जो है शहरी इलाकों को जो है वो सैलाबी सूरत हाल से बचाया जा सके। ताहम इस हाल से ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो दरियाई इलाके में जो ज़ेर आब देहात हैं, बस्तियाँ हैं, उनमें भी जो है इकदाम जो हैं वो रिलीफ के इकदाम जो हैं किए जा रहे हैं। तरीम व बराज इंतजामिया की जानिब से भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड किए गए हैं, जो खसूसी तौर पर जो महकमा आपाशी की जो तमाम तनसीबात हैं जिसमें हिफाजती बंद हैं, जबकि पुश्ते हैं हेड तरीमों पर मौजूद जो पुश्ते भी हैं उनकी भी हिफाजत के हवाले से इकदाम मुमकिन करेंगे। और अगर किसी भी सूरत में इन तनसीबात को नुकसान पहुँचता है तो फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स और जो तामीराती मशीनरी है वो हरकत में आएगी और यहाँ पे हेड तरीमों के मकाम पर जो है वो इकदाम हिफाजती इकदाम मुमकिन किए जाएंगे। इस हवाले से जो है अगर बात की जाए ज़िला इंतजामिया के तौर पर, जो ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो है PDMA को भी खसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई है कि ज़ेर आब इलाके बस्तियाँ जो हैं वहाँ पर सर्वे जो है मुकम्मल किया जाए और जो वहाँ पर खसूसी तौर पर फसलात को नुकसान पहुँचा है उसके बारे में भी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी। जी, रिपोर्ट मरतब की जाएगी। अवैस खान, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, झंग दरिया तोखियानी दरियाई इलाके में मौजूद मुतादिद बस्तियां पानी में डूबने लगी। मुतादिद देहात का जमीनी राबता भी मुनक़ता हो गया है। निचले दर्जे के सैलाब के सबब फसलें ज़ेर आब आ गई, मकीन महसूस होकर रह गए। आपको बता रहे हैं, झंग दरिया चनाब में तोगयानी दरियाई इलाके में मौजूद तमाम बस्तियां पानी में डूबने लगी। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया। निचले दर्जे के सैलाब के सबब फसलें ज़ेर आब आ गई, मकीन महसूर हो गए। आपको बता रहे हैं, झंग से दरिया चनाब में तोगयानी दरियाई इलाके में मौजूद मुतादिद बस्तियां पानी में डूबने लगी हैं। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता भी मुनक़ते हो गया है। निचले दर्जे के सैलाब के सबब फसलें ज़ेर आब आ गई हैं, मकीन महसूर होकर रह गए हैं। इसी बारे में जान लेते हैं, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त दरिया चनाब में जो है वो तुगयानी आ चुकी है और जो दरियाई इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं और हम ऐसी ही एक बस्ती के बाहर मौजूद हैं जहां पर आप अली बास आपको दिखा सकते हैं कि पानी का इस वक्त किस कदर जो है वो लेवल है। और ये इलाके जो हैं वो झंग के हैं, दरियाई इलाके हैं जहां पर हद निगाह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसके सबब फसलें जो हैं वो खसूसी तौर पर मुतासिर होने का अंदेशा जो है वो पैदा हो चुका है। और आसमान पर बादल जो इस वक्त मौजूद हैं ये इस बात का पेशखामा है कि अभी मज़ीद जो है वो बारिश होगी और जो शुमाली इलाकों में होने वाली बारिश के सबब जो है वो मुमकिना तौर पर सैलाबी रेलों के अंदर जो है मज़ीद इजाफा होगा, मज़ीद तुगयानी आएगी। अली अब्बास, मैं चाहूँगा कि आप चारों तरफ में ये दिखाएं कि इस वक्त दरिया चनाब के अंदर की क्या सूरत हाल है। और ये वो इलाके हैं जो कि रिहायशी इलाके हैं, चंद बस्तियां हैं और इन बस्तियों का जो ज़मीनी राब्ता है वो इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। मामूलात ज़िंदगी यहाँ पर मुतासिर होने के साथ साथ जो फसलें हैं वो मुतासिर हो रही हैं। और अगर ये पानी जो है वो मज़ीद चंद रोज़ ऐसे ही खड़ा रहता है और सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकता है तो इससे जो है वो फसलों की पैदावार और चारे जैसे मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इलाका मकीन जो है यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और ये सूरत हाल जो है वो सिर्फ एक बस्ती की नहीं, कोई लगभग 15 बस्तियां ऐसी हैं, 15 देहात ऐसे हैं जो कि इस वक्त ज़मीनी राब्ता ना होने की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ हमें कोई दिखाई नहीं दे रही, रेस्क्यू की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, कॉरपोरेशन की जानिब से, या इसके साथ साथ जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई हमें यहाँ पर फ़र्द, कोई उनकी इंतज़ामिया या मुतलका अफराद जो हैं वो दिखाई नहीं दिए। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस कदर कुछ इलाकों में इस वक्त जो है वो पानी आ चुका है और जो शहर यहाँ पर देहाती ज़िंदगी है वो ख़ुसूसी तौर पर मुतासिर होकर रह गई है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। अच्छा, ये बताइएगा अंदर की बस्तियों की क्या सूरत हाल है पानी की इस वक्त और किस हद तक ज़िंदगी जो है वो इससे मुतासिर हो रही है? पानी बदा पे हालत है, बहुत बदा पे सवेर तक गाड़ तो कर 2-1 फुट बदे पानी, 2 फुट बढ़ चुका है पानी। तो जो फसलें इस वक्त पानी के अंदर आ चुकी हैं वो तो अब गिरना शुरू हो गई हैं। ये वो तो गिरना शुरू हो गया, खत्म हो गई। तो
ये बताएं, अगर फसलें जो हैं वो इसी तरह मुतासिर रहती हैं, पानी खड़ा रहता है, तो जानवरों के लिए चारा कहाँ से आएगा? बुकल खावने होर किसे खावने डंगर करने पवने बाहर। तो जो अंदर की बस्ती है और वहां पे रहने वाली खवातीन हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता अचानक इमरजेंसी होती है तो किस तरह बाहर निकलेंगे? ये खोती रेडी तो निकलना है, और किसे तो निकलना है, गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त ये निचले दर्जे का सैलाब है और जो आसमान पर बादल मौजूद हैं और इसके सैलाब साथ के साथ बायस मकीन महसूर है। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि झंग दरिया चनाब पर पानी की आमद में इजाफा हो गया है। 15 से जायद बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। डेप्यूटी कमिश्नर की रेस्क्यू और PGMA की इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों में पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। जानवरों और सामान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से। झंग दरियाए चनाब पर पानी की आमद में इजाफा, 15 से जायद बस्तियां ज़ेर आब आ गई। डेप्यूटी कमिश्नर की रेस्क्यू और PDMA की इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों में पहुंचने की हिदायत। सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल होने से फसलों को नुकसान, जानवरों और सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई। बात करेंगे अपने नुमाइंदा वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में जो तुग़यानी आने से जो नशेबी इलाके हैं, दरियाई इलाके हैं, वो 15 से ज़ायद बस्ती हैं जंग की जो ज़ेर आब आ चुकी हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि पानी का फ़्लो जो है वो मुसलसल उसमें इजाफ़ा हो रहा है और पानी के फ़्लो में इजाफ़े की वजह से यहाँ पर मुतअद्दिद बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं। यहाँ पर जो है चारे की फसल ख़राब हो गई है और इसी के साथ जो है यहाँ पर मकामी जो रिहायशी लोग हैं वो यहाँ से मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आपको अली अब्बास दिखा सकता है कि बड़ी तादाद में जो मकामी लोग हैं वो यहाँ से मुंतकिल होना भी शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या ज़िले हुकूमत की जानिब से इनके लिए कोई इमदाद के लिए कोई आया है। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये हर चीज़ की मुश्किलात है, पानी की है, बत्ती की है, खाने पीने की है, बाहर निकलने की है, बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा है। इस वास्ते सन तो बहुत मुश्किलात हैं। ज़िले इंतज़ामिया से यहाँ पर कोई आई हैं टीमें कोई इमदाद के लिए, कोई कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया। पता भी नहीं किया भाई कोई है या इतने ये नहीं है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई टीमें यहाँ पर नहीं आई जो इनकी इमदाद करें या इन रहनुमाई वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरियाए चनाब चनियोट के मकाम पर दरिया में पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज की निस्बत पानी की आमद में कमी वाक़या हुई है। 41,000 क्यूसिक से जायद पानी का रैला इस वक्त गुजर रहा है। आपको बता रहे हैं, दरिया चनाब चनियोट के मुकाम पर दरिया में पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज की निस्बत पानी की आमद में कमी हुई है। 41,000 क्यूसिक से जायद पानी का रैला इस वक्त गुजर रहा है। दरियाए चनाब चनियोट के मकाम पर दरिया में पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज की निस्बत पानी की आमद में कमी वाक़या हुई है। 41,000 क्यूसिक से जायद पानी का रैला इस वक्त गुजर रहा है। आपको बता रहे हैं, दरिया चनाब चनियोट के मुकाम पर दरिया में पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज के निस्बत पानी की आमद में कमी हुई है। 41,000 क्यूसिक से जायद पानी का रैला इस वक्त गुजर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं दरियाए चनाब की सूरत हाल के हवाले से। दरियाए चनाब चनियोट के मकाम पर दरिया में पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज की निस्बत पानी की आमद में कमी वाक़या हुई। 41,000 क्यूसिक से जायद पानी का रैला इस वक्त गुजर रहा है। इसी बारे में जान लेते हैं, वकार घुमन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वकार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चिनाब ब्रिज पर मौजूद हूँ। यहाँ से जो सैलाबी पानी का रेला इस वक्त तकरीबन 41,000 से 43,000 क्यूसिक के हिसाब से गुजर रहा है। PDMA की जानिब से आज जो फ्लड अलर्ट जारी किया गया है वो चिनियोट से पीछे हाफिजाबाद के मुकाम का जारी किया गया है। वहाँ से आज 1,56,000 क्यूसिक तक पानी की आमद का इम्कान है, जिसके बाद चिनियोट में दोबारा जो दरियाए चनाब में पानी की आमद
اور اس میں پانی کی سطح بلند ہو جائے گی۔ کل اس وقت چنیوٹ سے 95,000 کیوسک سے زائد کا ریلا گزرا تھا اور اس وقت جو فلڈ کنٹرول روم کے مطابق 43,000 کیوسک پانی یہاں سے گزر رہا ہے، جبکہ شام تک آج یہ پانی کی سطح مزید بلند ہو جائے گی۔ اگر چنیوٹ میں ہم بات کریں تو یہاں پر اگر پانی آج 1 لاکھ کیوسک سے زائد گزرتا ہے تو کچھ علاقے جس میں دسری ہے، بابو رائے ہے، کوٹ ہدایار ہے، قاضیاں ہے، کوٹ میانہ ہے، کوٹ روشن ہے، کوٹ ٹھٹھا محمود ہے، اس طرح کے کچھ جو دریا کے اوپر علاقے موجود ہیں وہاں پر جو تھوڑی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم انتظامیہ کی جانب سے دریائے چناب پر چنیوٹ کے مقام پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ ریسکیو کے اہلکار وہاں پر موجود ہیں، ریسکیو کے جو واٹر بوٹس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ کسی بھی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں پر تیار ہیں۔ آج پانی کی سطح دوبارہ بلند ہوگی چنیوٹ میں، کیونکہ حافظ آباد سے جو سیلابی ریلا گزرے گا تقریباً 1,56,000 کیوسک جو ریلا وہاں سے جب گزرے گا تو چنیوٹ میں پہنچتے پہنچتے جو پانی کی سطح کافی بلند ہو جائے گی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے آج حافظ آباد کے علاقوں کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہاں کی انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ جو حافظ آباد میں دریائے چناب کے مقام پر ارد گرد کے جو دیہی علاقے ہیں جو دریا کی پٹی پر واقع ہیں وہاں پر انتظامات مکمل کیے جائیں۔ تاہم ابھی تک چنیوٹ میں جو صورتحال ہے بالکل نارمل ہے۔ جی سیلاب کا خطرہ ہے، وقار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ وہاں حالیہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے دریائے چناب میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ موزے ساحمان کے قریب سیلابی پانی کی وجہ سے زمینی کٹاؤ خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں سینکڑوں ایکڑ اراضی، کئی چھوٹی بستیاں اور گھر برباد ہو گئے ہیں، جبکہ گاؤں اور چھوٹی آبادیاں صفحے ہستی سے مٹنے کا بھی خدشہ ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندہ فخر دیوان بھٹا سے۔ فخر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ بالکل، حالیہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے اور درمیانی درجے کی سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں موز اسامبل میں، جہاں پر اس وقت سیلابی صورتحال کی وجہ سے زمینی کٹاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا اور یہاں پر گزشتہ چند سالوں میں سینکڑوں ایکڑ جو زرعی اراضی ہے وہ دریا برد ہو چکی ہے۔ اب اس کے علاوہ یہاں پر جو موز اسامبل اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بستیاں اور جو آبادیاں ہیں وہ بھی اس زمینی کٹاؤ کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹنے کا خدشہ ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر گاؤں کے رہائشی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا یہ کب سے ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے؟ جی 2014 سے شروع ہو رہا ہے جی، یہ سارے ڈھیر ساری ساری زمین آ جی وہ ڈگ گئی ہے، گھر بھی آن غریب جو ہے نا جی گھر وہ جنہاں دا تھوڑا رقبہ جی انہاں دا گر گیا، وہ چلے گئے۔ جو دوسرے ذمہ دار ہیں جی وہ بیٹھے نکے نکے بچے ہیں وہ اتو لے کے جی چلے گئے نا، تھوڑا جہا پانی ہوندا سار باہر آ جاندا چلے گئے۔ دوسرے لوگ ہوتے ایک قلعہ جی رہ گیا ہے تھوڑی اکھ دے سامنے سارے بھائی پنڈ دا۔ دوسرے جی ساڈے حالات بڑے خراب ہیں، اگے بھی جی اساں 2-3 باری جی آکھیا سرکاری اتحان بندے جی وہ ساڈی گل ہی نہ سنتے، سن کے جی وگ جاندے، کوئی مسئلہ سار حل ہی نہیں کر رہے۔ بڑی اسی طرح جی بڑی بڑی کوشش کر رہے ہیں بھائی ساڈی کوئی غریباں دی کوئی گل سنے جی، کوئی گل ہی نہیں سن رہا۔ آؤ جی ہن سار تھوڑی اکھی دے سامنے ہیں جی او ڈاریاں جی وہ ڈگ گئیاں، وہ گھراں نال جی 4 وہ ڈگ گئے جی۔ اے ساڈا تے اسی تے ارزوئی کردے ہیں کوئی ساڈا گورنمنٹ جی اپیل ہے ساڈی بھائی کوئی ساڈے نال تعاون کرن، پانی جی روکن جی، کوئی کوشش کریں جی ڈکن شکن جی۔ جی بالکل، گاؤں کے رہائشیوں کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر یہاں پر کئی جو بستیاں آبادیاں پر لوگوں کے گھر زمینی ہیں۔ کٹاؤ خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے۔ فخر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بھوانا سے۔ بھوانا میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریائے چناب میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ موزہ ساحل کے قریب سیلابی پانی کی وجہ سے زمینی کٹاؤ خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں سینکڑوں ایکڑ اراضی، کئی چھوٹی بڑی بستیاں اور گھر دریافت ہو گئے ہیں، جبکہ گاؤں اور چھوٹی آبادیاں صفحے ہستی سے مٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
अब आपको बताएं, डॉलर के हवाले से इंटरबैंक डॉलर मजीद महंगा हो गया। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 3 रुपये 12 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 233 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर कायम हो गया है। कारोबारी रोज में तारीख में पहली बार डॉलर 19 रुपये 5 पैसे महंगा हुआ है। डॉलर महंगा होने से दरामद और बरामद कुनंदगान दोनों ही परेशान हैं। आपको बता रहे हैं, डॉलर के हवाले से इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया है। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। इंटरबैंक में एक ही दिन में डॉलर 3 रुपये 12 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 233 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। कारोबारी हजरात ने पहली बार डॉलर 19 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर महंगा होने से दरामद और बरामद कुनंदगान दोनों ही परेशान हैं। आपको बताएं, डॉलर शॉर्टेज टेक्सटाइल के बाद शोबा सेहत पर भी हमले को तैयार है। एनेस्थीसिया और दिल के अमराज समेत मुख्तलिफ अद्वियात शॉर्ट होने लगी। हुकूमत ने ध्यान न दिया तो शोबा सेहत को बड़े धचके का सामना करना पड़ सकता है। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर मियां तनवीर ने खदशात से आगाह कर दिया है। आपको बता रहे हैं, डॉलर के हवाले से डॉलर शॉर्टेज जारी है। टेक्सटाइल के बाद शोबा सेहत पर भी हमले को तैयार है। इसी बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बैंकों से खुलने वाली एलसीज और ख़ास तौर पर डॉलर की शॉर्टेज ने एक बड़ा मसला महकमा जो सेहत है उससे मुतल्लिका खड़ा कर दिया है कि सेहत के शोबे में आने वाली इंपोर्ट्स की जो आइटम्स है उसके हवाले से एक शॉर्टेज मुल्क के अंदर क्रिएट हो रही है, और जिस बिना के ऊपर एनेस्थीसिया और कुछ दिल के अमराज की चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट हो रही हैं और इसमें एक नया बहरान जन्म ले रहा है। हमारे साथ मियां तनवीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियां साहब, आप इसके हवाले से एक्सपीरियंस रखते हैं, आप इसके मेन डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, कैसे देख रहे हैं, मुश्किलात क्या हैं, और आने वाले दिन अगर एलसीज के हवाले से और डॉलर शॉर्टेज जैसे चली तो ये तो फिर बहुत बड़ा एक खदशा है सेहत के हवाले से शोबे में पैदा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसिन के हवाले से बाकी चीज़ें तो चलें, इतनी जगह पर हर बिजनेस ही जो है वो सफ़र कर रहा है, लेकिन अद्वियात के हवाले से गवर्नमेंट को सीरियसली इसके हवाले से सोचना चाहिए कि ये जो डॉलर्स की प्राइसेस बढ़ी हैं और जो हमारे टैक्सेस के जो सिस्टम्स चेंज हुए हैं और एलसी खोलने में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसकी वजह से अद्वियात का जो शोबा है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से अब दवाइयों की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। अभी लाहौर में एनेस्थीसिया की मेडिसिन नहीं मिल रही, हार्ट की बहुत सारी मेडिसिन शॉर्ट हैं, और दूसरी दवाइयाँ भी जिन लोगों ने अपने हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे वो रॉ मटेरियल उनके पास ना होने की वजह से वो अद्वियात की जो सप्लाई है वो प्रॉपर वो दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से अस्पतालों में भी अद्वियात शॉर्ट हो रही हैं और जो मार्केट है उसमें भी इनकी शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। तो गवर्नमेंट को इस हवाले से सीरियसली कुछ सोचना चाहिए। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो मुबहिम हैं, उसकी वजह से भी पूरे मुल्क में एक प्रॉब्लम जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में क्रिएट होने जा रहा है। वो सेल टैक्स के हवाले से भी है। गवर्नमेंट ने पहले 17% जो सेल टैक्स आयद किया था उसको जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके इमा पर, उनके प्रेशर के ऊपर उनको वापस तो ले लिया है, लेकिन वो वापस करके जो उनके ऊपर दोबारा से टोटल उनके टर्नओवर के ऊपर जो 1% सेल टैक्स लगाया है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान एक डिस्प्यूट क्रिएट होने नहीं जा रहा, बल्कि हो चुका हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स उस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जो अपना वो 1% सेल टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर उसको ओन नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास इसका कोई वे आउट नहीं है आगे। तो इसकी वजह से भी आने वाले दिनों में जो दवाइयाँ हैं उनकी शॉर्टेज होने का जो खतरा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इस तरह के मुबहिम फैसले हैं, एक तो उनकी क्लैरिटी लाए कि ये टैक्स जो लागू उन्होंने किया है वो किसने पे करना है, और सेकेंडली जो इम्पोर्ट के हवाले से प्रायोरिटी के ऊपर जो अद्वियात की जो इम्पोर्ट है इसका जो मतलब वे आउट जो कोई प्रॉपर निकाले ताकि जो उनका रॉ मटेरियल है वो शॉर्ट ना हो। अदरवाइज जो मुल्क में जो है अद्वियात की जो वो शदीद जो वो किल्लत पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से मरीज़ जो पहले ही बहुत तंग हैं, अपना इलाज कराना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जो उनका जो हेल्थ कार्ड है उसके ऊपर भी अकोमोडेट नहीं कर रहे, तो अवाम के लिए जो मुश्किलात जो पहले ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगी और उनके लिए जो जीना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा अद्वियात बहुत से हमें अपडेट करने के लिए।
और अब आपको बताएं कि गोजरा में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात का काल पड़ने लगा है। इंसुलिन, पेनाडोल, एप्लीवॉल जैसी जरूरी अद्वियात नायाब हो गई हैं। बेटपाकन, लोब्रन, बास्कोपान भी नायाब हो गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदा हाफिज फरहान अली से। हाफिज, बताइएगा मजीद और कौन कौन सी अद्वियात नायाब हुई हैं? आज बिल्कुल गोजरा भर में जान बचाने वाली अद्वियात, जो बुनियादी अद्वियात हैं, उनकी शदीद कमी का सामना देखने में आ रहा है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना आ रहा है। पेनाडोल समेत एपीवाल, एपिलेप्सी के मरीजों के लिए जो कि एक लाजमी दवा है, उसका सामना इंसुलिन गोजरा शहर में वो नायाब हो चुकी है। मेरे साथ फार्मिस्ट मौजूद हैं। शायद मुझे बताइएगा कौन कौन सी अद्वियात हैं जो जान बचाने वाली हैं, वो जो अवेलेबल नहीं हो रही वहाँ? सर बेसिकली तो पैरास्टामोल में पेनाडोल ग्रुप प्रॉपर नहीं आ रहा ना, उसमें जस्ट सिरप ही अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म में ना पेनाडोल है ना पेनाडोल एक्स्ट्रा है। और उसके अलावा एपिलेप्सी के पेशेंट जो हैं वो एपीवाल और डेपावान यूज़ करते हैं, उसकी दोनों स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं आ रही, सिरप अवेलेबल हैं जस्ट। और इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इंसुलिन से कासर हैं, इंसुलिन ही अवेलेबल है, पेंसिल मिल रही है लेकिन दूसरी वाइल नहीं मिल रही ना। और इसके अलावा एस्पिरिन ग्रुप जो है उसमें लोप्रिन प्रॉपर शॉट है, वो भी काफ़ी अरसे से नहीं आ रही ना। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं मिल रही, पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या वजह है कि ये अद्वियात क्यों आवाम की पहुँच से बाहर है? बेसिक सर रीज़न तो यही है कि कॉस्ट जो कंजप्शन बढ़ गई है और मैन्युफैक्चरिंग कम है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल जो है हमारे नज़र में तो यही है कि वो शॉर्ट है, इस वजह से अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, बस एक मेन रीज़न यही है। और दूसरा प्राइस इसी जाते हैं कि रॉ मटेरियल मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाफिज फरहान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान अमेज़न पर तीसरा बड़ा फरोख्त कनिंदा मुल्क बन चुका है। एक साल के कम वक्त में 12 लाख ताजिर अमेज़न पर रजिस्टर्ड हुए हैं। अमेज़न पर कारोबार करने वाले हजरात का मानना है कि इस तादाद को मजीद भी बढ़ाया जा सकता है। आपको बता रहे हैं, ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पाकिस्तान अमेज़न पर तीसरा बड़ा फरोख्त कुंदा मुल्क बन चुका है। एक साल के कम वक्त में 12 लाख ताजिर अमेज़न में रजिस्टर्ड हुए हैं। अमेज़न पर कारोबार करने वाले हजरात का मानना है कि इस तादाद को मजीद बढ़ाया जा सकता है। इसी बारे में जान लेते हैं। शहराज भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा शहराज। ई कॉमर्स के अदादो शुमार नोट करने वाली जो एजेंसी है मार्केट प्लेस, उसकी जानिब से जो अदादो शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान बेस्ट सेलर यानी बेहतरीन फरोख्त कुनंदा के तौर पर तीसरे नंबर पर उसका मुल्क का नाम आया है। और ये कि फैसलाबाद और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जो कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त। जैसा कि हम इस वक्त देखें कि महंगाई की सूरत हाल है और हर शुबा कारोबार में गैर यकीनी सी सूरत हाल है। इस मौके पर अमेज़न जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अपनी मसनूआत को दुनिया भर में फ़रोख्त करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अमेज़न के जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो अमेज़न को किस तरीके से समझते हैं कि अमेज़न कैसी मार्केट है पाकिस्तान के लिए और किस हद तक मजीद इसके अंदर तरक्की जो है वो आ सकती है। आप ये बताइएगा कि अमेज़न इस वक्त जो है वो बेहतरीन यानी अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा नंबर अमेज़न का आया है रजिस्ट्रेशन में। क्या ये रजिस्ट्रेशन सही है, हकीकी है? और इस हवाले से भी बताइएगा कि अमेज़न कैसी मार्केट है हमारे फ्यूचर के लिए। जी, नो डाउट अमेज़न जो है वो बहुत अच्छी एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है और जैसा आपने कहा कि इसका थर्ड नंबर पाकिस्तान का आ गया और नो डाउट दिस इज़ ट्रू कि पाकिस्तान थर्ड नंबर पे है। लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने इस पे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख सेलर रजिस्ट्रेशंस तो कर ली हैं, लेकिन सेलर्स को ये नहीं पता, उन्होंने अभी प्रॉपर सेलिंग नहीं स्टार्ट की है, ठीक है, उनको नो हाउ नहीं है इसकी कि इसको कैसे प्रोसीड कैसे करना है, डैशबोर्ड को कैसे यूज़ करना है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, ऑर्डर्स को पाकिस्तान में रह के कैसे उनको प्रोसीड करना है। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान नो डाउट थर्ड नंबर पे है, लेकिन इसके लिए कुछ चेंजेस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीखना होगा। अमेज़न FBO को सीखना होगा, अमेज़न प्रॉपर शिपिंग को सीखना होगा कि अब आप उसको पाकिस्तान में कैसे बैठ के हैंडल करेंगे। यहाँ से बैठ के अगर आपके बाहर फ़ॉरेन में कोई आपके रिलेटिव्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ मिल के इसको कैसे प्रॉपर इस बिज़नेस को चला सकते। बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए।
और अब आपको बताएं कि महकमा सुई गैस में नए कनेक्शनों पर लगी पाबंदी खत्म न हो सकी। इलाकों में नई पाइपलाइनें बिछेंगी, कुछ वाजे न हो सका। डिवीजन भर के लिए ओगरा की जानिब से नए कनेक्शनों का कोटा भी मख्तस न हो सका। शहरियों ने सुई गैस बहरान बाइस तशवीश करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा सुई गैस में नए मंसूबों पर लगी पाबंदी खत्म न हो सकी। इलाकों में नई पाइपलाइनें बिछेंगी, कुछ वाक़या न हो सका। डिवीजन भर के लिए ओगरा की जानिब से नए कनेक्शंस का कोटा भी मुख्तस न किया जा सका। शहरियों ने सुई गैस बहरान के लिए तशवीश का इजहार कर दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अहमद से। उमैर, बताइएगा। जी, सुई गैस बहरान जो है वो फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों के लिए भी मुश्किलात का बाइस बनने लगा है और इस हवाले से नया माली साल शुरू हुए कई दिन गुजर चुके, मगर SNGPL की जानिब से फैसलाबाद के लिए जो कोटा है नए कनेक्शनों का वो ताहाल मुख्तस नहीं किया जा सका। 1 जुलाई का महीना ख़त्म होने को आया, मगर डिवीजन भर में कितने कनेक्शन लगेंगे किसी को कुछ पता नहीं। ओगरा की जानिब से अभी तक कोई भी कोटा जो है वो फाइनल नहीं किया जा सका। इसी तरह किन किन इलाकों में तरक्याती मंसूबे होंगे, यानी कि कहाँ कहाँ पे नई पाइपलाइनें बिछेंगी, इस हवाले से भी सुई गैस की जानिब से कोई भी हिकमत अमली या कोई भी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह नहीं की जा सकी और ना ही इस हवाले से कोई बात सामने आ सकी है। दूसरी जानिब सुई गैस बहरान के बाइस SNGPL की जानिब से मौसम सरमा के आगाज़ में ही नए कनेक्शनों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और उस वक्त से लेकर आज तक नए कनेक्शनों पर पाबंदी आयद है और इसके साथ साथ जो फैसलाबाद डिवीजन का मुख्तस करते कोटा था उसको भी कट लगा के उसको भी महदूद कर दिया गया था। डिमांड नोटिस तक जो है उन पर भी बात दी गई है। शहरियों ने सुई गैस बहरान बाइस तशवीश करार दे दिया। उमैर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फेस्को में सार्फिन के 22,000 घरेलू और कमर्शियल मीटर्स खराब होने का इंकशाफ हुआ है। खराब मीटर्स के बायस सार्फिन को गुज़श्ता 2 माह फिक्स बिल भेजे गए। खराब मीटर्स की तब्दीली में फेस्को सुस्ती का शिकार, मीटर्स डिफेक्टिव रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई है। इसी बारे में जान लेते हैं, उवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा उवैस। आज बिल्कुल फेस्को रीजन भर में 22,000 डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर ख़राब होने का इंकशाफ सामने आया है। फेस्को की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह से ख़राब मीटर्स वाले सार्फिन को फ़िक्स बिल भेजे गए और गुज़िश्ता साल की मुनासबत से एवरेज बिल भेजकर सार्फिन पर हज़ारों रुपये ज़ायद यूनिट्स का बिल भेजा गया। मीटर डिफेक्टिव रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई है। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ख़राब मीटर्स को 15 रोज़ के अंदर अंदर मुतलका सब डिवीज़न की जानिब से तब्दील किया जाता है, मगर हकाइक इससे मुनफरिद दिखाई देते हैं। 3-3, 4-4 माह से सार्फिन के मीटर ख़राब पड़े हुए हैं, मगर फेस्को की जानिब से मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा रहा। फेस्को रीजन भर में 22,000 घरेलू और कमर्शियल मीटर ख़राब हो चुके हैं पिछले 2 माह से और फेस्को की जानिब से मीटर तब्दील करने की बजाय सार्फिन को फिक्स बिल भेजा जा रहा है और सार्फिन पर ज़ायद बिजली के बिलों का बोझ डाल है। बहुत शुक्रिया वैस अली हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में अहम सीटों के लिए पेशावराना महारत रखने वाले पुलिस एहलकारों का कहत पड़ गया है। फैसलाबाद के 26 थानों में तब्दील होने वाले 20 इंचार्जेस इन्वेस्टिगेशंस में से 16 बुरी कारकर्दगी के हामिल निकले हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अच्छी कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान का कहत पड़ चुका है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ओहदे के ऐसे अफसरान अहम सीटों पर तैनात किए जा रहे हैं जिनकी अमालनामा में कारकर्दगी इंतहाई गैर मुनासिब और बुरी लिखकर दर्ज की गई है। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ 26 थानों के 20 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन में रद्दोबदल की गई है। 26 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किए गए हैं, जिनमें से कुछ नए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को वहां पर तैनात किया गया है और कुछ ऐसे भी थे जिनको एक थाना से मुख्तलिफ और कुछ ऐसे भी सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान थे जिनको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के ओहदे से हटाकर पुलिस लाइन्स में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन जो 20 सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ओहदे के अहलकार तैनात किए गए हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जैसी अहम सीट पर उनकी तैनाती के अहकाम जारी किए गए हैं। उनमें से 16 सब इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिनकी अमालनामा में कारकर्दगी बुरी तरीन दर्ज की गई है। फैसलाबाद के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक
रेल बाजार, गुलाम मोहम्मदाबाद, मदीना टाउन, साहियावाला, समनाबाद, फैक्ट्री एरिया, थाना डिचकोट, गढ़ सदर, तांतियावाला, सिटी जड़ावाला, थाना बुचियाना, खुरलियावाला, थाना सदर समुद्री, ठिकरी वाला और थाना रजाबाद के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिनकी नामा इलाज से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, हाउसिंग सोसाइटी पैराडाइज वैली का शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का मामला। एफडीए ने हाउसिंग सोसाइटी का तमाम रिकॉर्ड नैब को इरसाल कर दिया। एफडीए ने फेज 1, 2 और 3 का रिकवरी कोड केसेस का रिकॉर्ड नैब को इरसाल कर दिया है। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट TP2 के जानिब से रिकॉर्ड नैब को इरसाल किया गया। सोसाइटी मालिकान ने 1 करोड़ 41 लाख से जायद गैर कानूनी तामीरात के जुर्माने अदा न किए। फेज 2 के 3 करोड़ से जायद चार्जेस डेवलपर की जानिब से अदा न किए गए, जबकि हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्री सर्विसेज, चालान की सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। हाउसिंग सोसाइटी का मामला सेक्रेटरी हाउसिंग के पास जा चुका है। एफडीए के मुताबिक नैब ने मुबैना फ्रॉड की शिकायत पर इंक्वायरी का फैसला किया था। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सोसाइटी के फेज 1, 2 और 3 का रिकॉर्ड मांगा था। आपको बता रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी पैराडाइज वैली का शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का मामला सामने आया है। एफडीए ने हाउसिंग सोसाइटी का तमाम रिकॉर्ड नैब को अरसाल कर दिया है। एफडीए ने फेज 1, 2, 3 का रिकवरी कोर्ट केसेस का रिकॉर्ड नैब को अरसाल कर दिया है। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट TP2 की जानिब से रिकॉर्ड नैब को अरसाल किया गया है। सोसाइटी मालिकान ने 1 करोड़ 41 लाख से जायद गैर कानूनी तामीरात के जुर्माने अदा न किए जाने पर फेज 2 और 3 के 3 करोड़ से जायद चार्जेस डेवलपमेंट की जानिब से अदा न किए जाने पर चार्ज किया है। हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्री सर्विसेज, चालान की सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। और अब आपको बताएं कि लाली अड्डा में वाक़ई होटल की छत गिरने पर मुकदमा दर्ज हो गया है। थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हुआ है। होटल मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया है। होटल मालिक शकील ने खस्ता होटल की बर वक्त मुरम्मत नहीं करवाई। शकील की गफलत की वजह से 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए हैं। सिविल लाइन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लारी अड्डा में वाक़या होटल की छत गिरने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। थाना सिविल लाइन में मुकदमा होटल मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया है। होटल मालिक शकील ने खस्ता होटल की बर वक्त मरम्मत नहीं करवाई। शकील की गफलत की वजह से 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। सिविल लाइन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद की अदालतों में 164 के बयानात के दौरान तसादुम की रोकथाम के लिए ASI वकार अहमद को फोकल पर्सन कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया है। 164 के बयानात की इतला SSP ऑपरेशन के PSO को दी जाएगी। इस इकदाम का मकसद अदालतों में बढ़ते परतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम करना है। बात करेंगे अपने नुमाइंदा हाशिर बड़ाइस से। हाशिर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल CPO फैसलाबाद की जानिब से SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और जुमला SHOs को मरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ASI वकार अहमद को अदालतों का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। और जब भी किसी भी अदालत में 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना होगा तो ASI जो वकार अहमद हैं वो SSP ऑपरेशन के जो PS हैं उनको वो उसके मतलब इंफॉर्मेशन फ्राहम करेंगे, ताकि अदालतों के अंदर किसी भी किस्म का जो लड़ाई झगड़ा है जो कि अमूमन 164 के बयान पर देखने में आ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए गए हैं। और इस हवाले से जो थाना होगा मतलब 164 के बयान रिकॉर्ड करवाने वाले शख्स का, उस थाने का जो पैरवी अफीसर है वो सबसे पहले अदालत में जो नैब कोर्ट होगा उसको इतला करेगा। और बाद जो नैब कोर्ट है वो ASI वकार अहमद को जो इस बयान के मतलब इन्फॉर्मेशन देगा। और जिसके बाद ASI वकार की जिम्मेदारी होगी कि वो 164 के बयान के मौके पर जो अदालत में सिक्योरिटी का इंतजाम है वो मुनासिब बंदोबस्त कर सकें। और बाद अगर किसी भी किस्म झगड़े की सूरत में या झगड़ा बढ़ता है तो उसके बाद उस झगड़े की रोकथाम के लिए एलीट फोर्सेज के साथ साथ जो दीगर फोर्सेज हैं उनको भी तलब किया जा सकता है। और इस इकदामात का मकसद यही है कि अदालत में 164 के बयान जो अमूमन शुक्रिया हाशिर राइज हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि चेन्नौर में हेपेटाइटिस फैलने का खदशा बढ़ गया है। महकमा सेहत इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम नाकाम होने लगा है। जिला भर में 2000 से जायद बार्बर्स और ब्यूटिशियंस की रजिस्ट्रेशन हुई है, मगर बार किट्स ताहाल न मिल सकी। बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल चिन्योट में जहां हर 5वां शख्स हेपेटाइटिस का शिकार है, तो वहीं महकमा सेहत और हुकूमत की जानब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं कि इस बढ़ती बीमारी को नकेल डाली जा सके। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम तो शुरू किया गया, लेकिन उस प्रोग्राम के तहत देखा जाए तो चिन्योट में 2200 से ज्यादा बार्बर्स और इसके अलावा सलून मालकान को रजिस्टर करने के बाद उनको किट्स फराम करना थी, हिफाजती किट्स, वो ताहाल फराम नहीं की गई। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये कि आप भी बार्बर किट्स के लिए, और इसके साथ साथ देखा जाए तो सलून मालकान को हेपेटाइटिस कंट्रोल के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी बढ़ रहा है, उसमें से एक अहम वजह ये है कि हमारे जो उनसे सालोन हैं ये यूजलेस मटेरियल और औजार इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हेपेटाइटिस सी की बढ़ती हुई तादाद चिन्योट में देखी जा रही है। चूँकि इसको हमारी ये महकमा हेल्थ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम अज़ कम जो हमारे हाथ में है वो तो ये कम अज़ कम कर सकते हैं। एक चीज़ का स्टेट की तरफ से ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, उनका आप एक लिस्ट बना के ले जा चुके हैं। अब उसको आप कम अज़ कम उनको किट्स, प्रोटेक्शन किट्स तो प्रोवाइड कर दे, ताकि वो इससे लोगों को ये हेपेटाइटिस सी से एक टूल के जरिए तो हम इनको सेव किया जा सके। और अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में तकरीबन 1 साल से बंद ICU वार्ड फाल कर दिया गया। मुखैर हजरात की जानिब से फराहम किए गए 5 वेंटिलेटर्स डॉक्टर्स न होने के सबब बंद पड़े थे। इसी बारे में जान लेते हैं, आजादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुलाम अहमदाबाद और गिरदोनवा के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद इंसामिया की जानिब से ICU वार्ड फाल करने के हवाले से जो है हदायतनामा जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मुखिर हज़ार के तावन से ICU वार्ड बनाया गया था, वेंटिलेटर यहाँ पे लगाए गए थे, मगर डॉक्टरों की कमी के सबब ICU वार्ड जो है वो फाल नहीं हो सका। इसे कब तक अब फाल कर दिया जाएगा और कितने डॉक्टर यहाँ पे तैनात किए गए, कितने वेंटिलेटर थे जो कि बंद पड़े थे, जिसके सबब सीरियस हालत के जो मरीज़ थे उन्हें अलाइड या DHQ अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा था, मगर वहाँ पे ऑलरेडी रश होने के सबब मरीज़ों को जो थे वेंटिलेटर नहीं मिलते थे, जिससे जो थी वो उनकी मौत वाक़ हो जाती थी और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब एक अच्छा इक़दाम है, इस सिलसिले में MS क्या कहते हैं इसे जानते हैं। जी सर बताएं, कितने वेंटिलेटर जो फाल हुए? जी हमारे पास यहाँ पे 5 बेड का ICU है, जो कि मुखैर हज़रात के तावन से हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं उनके हुक्म के मुताबिक, और हमारे जो यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया के हैं डॉक्टर खालिद नाज, उन्होंने जिसको जो पाया तकमील तक पहुँचाया था। तो अब जो है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे MOs की सीटें काफ़ी खाली थी, तो इस वजह से जो है ना इसका जो प्रॉपरली जो है वो मैनेज नहीं हो रहा था। इसको ICU सिर्फ एमरजेंसी यूज़ के लिए हमने जो है वो अपने हॉस्पिटल में जो भी एमरजेंसी होती थी, कोई पेशेंट ऐसा आता था उसको शिफ्ट करते थे। अब हमारे पास मेडिकल ऑफिसर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं और उनको हमने वहाँ पे डिप्यूट कर दिया है और उनकी ट्रेनिंग डॉक्टर खालिद नाज साहब के अंडर हो रही है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है हम हर तरह का मरीज़ जो है वो ICU में यहाँ पे रखने के काबिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको फैसलाबाद से खबर दें कि एहलिया होम केयर सेंटर में स्पेशल बच्चों के लिए मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया। स्पेशल बच्चों ने मैंगो पार्टी में एंजॉय किया। स्पेशल बच्चों से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी करवाई गई। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। मरियम बताइएगा। जी फैसलाबाद में एहलिया केयर होम सेंटर की जानिब से जो है मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया है, और आम का मौसम हो और मैंगो पार्टी ना की जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो एहलिया केयर होम सेंटर की जानिब से एक बहुत अच्छी कोशिश की गई है। स्पेशल बच्चों के साथ जो है मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया है, जिसके अंदर स्पेशल बच्चों की जानिब से जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी की गई, उसके साथ साथ मुख्तलिफ क्लासेस भी जो है वो सजाई गई हैं। मेरे साथ वक्त DO अब्दुल सितार साहब मौजूद हैं स्पेशल एजुकेशन से बात करते हैं। पूछते हैं सर बताइएगा कि आपने आज यहाँ पे सेंटर का जो है दौरा किया, बच्चों को देखा, उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी देखी, इस बारे में क्या कहेंगे? जी शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि ये इस NGO का नाम है एहलिया केयर होम, तो केयर का मतलब है कि हम स्पेशल बच्चों को एक बड़ी केयर देते हैं, उनकी हम फिक्र करते हैं, उनके लिए हम फिक्रमंद रहते हैं। तो बिल्कुल इसी निस्बत से इन्होंने आज ये मैंगो डे एक सेलिब्रेट यहाँ किया है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि रंग बिरंगे बैलून से इन्होंने इस बिल्डिंग को डेकोरेट किया है और उसमें बच्चों को कलर कॉन्सेप्ट दिया है, येलो और ग्रीन। इस तरह बच्चों के अंदर बहुत सारे उनका जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि स्पेशल बच्चों का थोड़ा लर्निंग प्रोसेस स्लो होता है। तो बहुत शुक्रिया मरियम रजा हमें अपडेट करने के लिए।